रीवा शहर में सावन के पावन महीने के अवसर पर आज सुबह 10 बजे विश्वकर्मा घाट से विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई। भगवान शिव की भक्ति और आस्था से सराबोर इस यात्रा में हजारों संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कावड़ियों ने विश्वकर्मा घाट पहुंचकर पवित्र जल भरा और इसके बाद कंधों पर कावड़ लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए यात्रा निकाली। यात्रा का समापन पचमढ़ा आश्रम में हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जल अर्पित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। कावड़ यात्रा के दौरान पूरे शहर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही विश्वकर्मा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। बड़ी संख्या में लोग कावड़ लेकर घाट पर पहुंचे और पवित्र जल भरकर भगवान शिव के जयकारों के साथ यात्रा में शामिल हुए। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती गई। हर तरफ हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों की गूंज सुनाई देती रही। कावड़ियों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और अन्य श्रद्धालु भी यात्रा का हिस्सा बने। सावन के महीने में आयोजित इस धार्मिक यात्रा ने पूरे रीवा शहर को शिव भक्ति के रंग में रंग दिया। विश्वकर्मा घाट से शुरू हुई कावड़ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर आगे बढ़ी। यात्रा के मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने कावड़ियों का स्वागत किया। कई स्थानों पर लोगों ने पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था भी की। कावड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कंधों पर कावड़ और हाथों में भगवा ध्वज लिए श्रद्धालु लगातार भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। यात्रा के दौरान धार्मिक गीतों और जयघोष से पूरा वातावरण पूरी तरह भक्तिमय नजर आया। इस विशाल कावड़ यात्रा में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद रहे। उनके शामिल होने से आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में और उत्साह देखने को मिला। उप मुख्यमंत्री ने भी श्रद्धालुओं के साथ यात्रा में हिस्सा लिया और भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने के कारण पुलिस और प्रशासन पहले से ही पूरी तरह अलर्ट रहा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। यात्रा के पूरे मार्ग पर पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो। भीड़ को नियंत्रित करने के साथ साथ यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन की कोशिश रही कि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो और शहर में यातायात व्यवस्था भी बनी रहे। बताया जा रहा है कि रीवा में इस विशाल कावड़ यात्रा की शुरुआत वर्ष 2025 में हुई थी। नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सतीश सोनी द्वारा पहली बार विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया था। पहले आयोजन में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2026 में दूसरी बार इस विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इस बार भी श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या ने इसमें भाग लिया और आयोजन को भव्य रूप दिया। कावड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने विश्वकर्मा घाट से जल भरकर पचमढ़ा आश्रम तक की यात्रा पूरी की। धार्मिक मान्यता के मुताबिक सावन के महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसी आस्था के साथ कावड़ियों ने पवित्र जल भगवान शिव को अर्पित किया और परिवार की सुख समृद्धि एवं क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। पचमढ़ा आश्रम पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। पूजा अर्चना के दौरान भी हर हर महादेव के जयकारों से पूरा परिसर गूंजता रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भव्य बना दिया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह और भक्ति देखने को मिली। सावन के मौके पर निकली इस विशाल कावड़ यात्रा ने रीवा में धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण बना दिया। विश्वकर्मा घाट से लेकर पचमढ़ा आश्रम तक शहर का माहौल पूरी तरह शिवमय नजर आया। हजारों श्रद्धालुओं की आस्था, जयकारों और भक्ति के बीच निकली यह कावड़ यात्रा रीवा के लिए एक यादगार धार्मिक आयोजन बन गई। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाओं के बीच यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपनी आस्था प्रकट की।